टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बाघ मेरी क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद के शिविर में संत सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें गौ हत्या, धर्मांतरण जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई। तो साथ ही राम मंदिर के बाद अब काशी विश्वनाथ और अयोध्या के बाद अब श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर चर्चा हुई। तो साथ ही क्या कुछ कहा साधु संतों ने, आइए दिखाते हैं। समस्त साधु संतों ने एक अपील की है कि जिस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद के अथक प्रयास और समस्त भारत के लोगों के जागरण के परिणाम स्वरूप रामलला आज अयोध्या की राम जन्मभूमि पर विराजमान हो गए हैं और काशी विश्वनाथ जी का पूजन का अधिकार हमें मिल गया है। अब वहां पर भव्यतम दिव्यतम कैसे भव्यतम मंदिर का निर्माण हो और आदि विश्वेश्वर की स्थापना हो, और बस उसके बाद में ये तो मंदिर खुल चुका है, उसके बाद में हम काशी विश्वनाथ के बाद में कृष्ण जन्मभूमि, जिन्होंने भगवत गीता का गान संपूर्ण विश्व को दिया, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि पर भी भव्यतम दिव्यतम एक निर्णय आने वाला है। बहुत जल्दी आएगा निर्णय, क्योंकि लगभग उसके संकेत मिलने लगे हैं और वहां पर भी भव्यतम दिव्यतम मंदिर का निर्माण और नंदन भगवान श्याम सुंदर की प्रतिष्ठा, और उसके बाद में शुरू होगा भारतवर्ष के प्रत्येक प्रदेश और जिले और गांव में जो भी मंदिर तोड़े गए हैं उनको हम कोर्ट में ले जाएंगे और कोर्ट के न्यायानुसार सभी मंदिर भव्यतम दिव्यतम रूप में बनकर के स्थापित होंगे। यही विचार यहाँ पर अभी चल रहा है। 2024 के चुनाव को लेकर के हम सब एक साथ कहते हैं कि हमने शुरू में, अभी नहीं, हमने पहले से ही एक नारा लगाया था कि जो राम का है वो हमारे काम का है, और राम का अभी तक हमको एक ने ही जवाब दिया है। मोदी जी राम के हैं, योगी जी राम के हैं, इसलिए हमें आज बलिदान की जरूरत नहीं, केवल मतदान की जरूरत है। संगठित होकर के जिस दिन हिंदू लोग अपना मतदान देंगे उसी दिन संपूर्ण भारत का वैभव उभर करके हमारे सामने आ जाएगा। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम कहते हैं कि ब्रह्म हत्या, गो हत्या जैसे पाप के भी प्रायश्चित हैं, परंतु कृतघ्नता के पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। तो हिंदू समाज कृतघ्न नहीं है, और श्री राम जन्मभूमि का गिफ्ट जिन परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया, मोदी जी ने जिस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में बढ़ के हिस्सा लिया, तो एक रिटर्न गिफ्ट बनता है। वह रिटर्न गिफ्ट यह है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी की सत्ता में वापसी पिछली बार से ज्यादा लोकसभा सीटों के साथ हो, ये संतों की तरफ से एक रिटर्न गिफ्ट नरेंद्र मोदी जी को हम देंगे। क्या साधु संत लोगों के बीच में जाके मोदी जी के लिए प्रचार भी करेंगे? हम मोदी जी के लिए नहीं, हम सनातन धर्म के लिए करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने जो किया है वो सनातन धर्म के लिए किया है। इसलिए हम सनातन धर्म का सम्मान बना रहे, इसके लिए जो भी करना आवश्यक होगा वो सब कुछ करेंगे। देखिए, प्रयागराज हमेशा से आध्यात्मिक चेतना का केंद्र रहा है। आज विश्व हिंदू परिषद के शिविर में हमारे पूज्य संतों का सम्मेलन हुआ, जिसमें हमारी सरकार के कार्यप्रणाली से पूर्णतः संतुष्ट थे। राम मंदिर हमारा बन चुका है, अयोध्या का हमारा जो काशी का मुद्दा है ये ज्वलंत मुद्दा है, हमारे सारे साक्ष्य मिल गए हैं। हमारी मथुरा का मुद्दा है, मंदिर बनने चाहिए, ये साधु संतों की डिमांड है। साथ ही साथ गो हत्या बंद होनी चाहिए, और इसके साथ साथ जो धर्मांतरण हो रहा है कहीं न कहीं हमारे देश में झूठ बनाकर फरेब करके एक जो लव जिहाद चल रहा है, इसके लिए भी संत लोग बहुत नाराजगी जताए हैं। हम उन्होंने कहा है किसी भी कीमत जो चर्चा हुई है, इस चर्चा में पुनः सारे संत गांव-गांव में हर क्षेत्रों में जाकर के हमारी सनातनी सरकार के लिए पूरा कार्य करने के लिए कहा है। अगर अब की बार हमारी मोदी सरकार 400 से पार आ गई, निश्चित है कि आएगी ही आएगी 350-400 के बाद, तो हमारे देश के जो हजारों सालों की ज्वलंत समस्याएं हैं वो कंप्लीट समाप्त हो जाएगी। तो संतों ने एक सुर में पूरे देश से आह्वान, सनातनियों से आह्वान किया है, किसी भी तरह से हमारी सनातनी सरकार को लाया जाए, तभी हमारे देश की अस्मिता और हमारे सनातन धर्म का गौरव बढ़ेगा, ये गौरव पूरे विश्व में चला जाएगा। आज संतों ने अंतरात्मा से हमारे मोदी और योगी को आशीर्वाद दिया है, ये हमारी सरकार के लिए परम कल्याणकारी है। संगम
जब राम को गाइडलाइन दे सकता है तो हमारी सरकार के लिए भी शुभकामनाएं भेजी है। निश्चित है कि हमारी सरकार इसको सोचेगी और हमारी सरकार पुनः 400 से अधिक सीटों से पुनः भारत में आएगी। इसके लिए संत पूरा प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय प्रयागराज। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के लोक सेवा आयोग के सामने उस समय हड़कंप मच गया जब एक डग्गा मार बस ने एक शादी में जा रही दूल्हे की गाड़ी को टक्कर मारते हुए रोडवेज की बस में जा भिड़ी, जिससे रोडवेज के साथ साथ दूल्हे की गाड़ी में सवार लोग घायल हो गए, जहां एक महिला और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुए हैं और जहां उनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी के परखच्चे पीछे से बस की टक्कर से उड़ गए और मौके से जहां बस चालक फरार हो गया है, वहीं मौके पहुंची पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं जहां लोग आक्रोशित हो गए टक्कर लगने के बाद, जिसके बाद बस का शीशा लोगों ने तोड़ दिया, वहीं मौके पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया है। बता दें, जिस तरह से गाड़ी से टक्कर लगी थी ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, मगर कुछ लोग घायल हुए जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है और ऐसे में लोगों को में काफ़ी आक्रोश दिखाई दिया। और क्या कुछ कहना था वहां मौजूद लोगों का, ये दिखाते हैं। ये प्राइवेट बस है, प्रतापगढ़ की तरफ जाती है, तो वो आ रही थी। ये जगवार यहाँ खड़ी हुई थी, दूल्हे उल्हे उसमें बैठे थे। बारात आई थी, बारात के सामने क्या कहते हैं, यहाँ ठहरी हुई थी बारात पानी पीने के लिए। तो वो बस ने पहले जगवार में धक्का मारा बहुत कस के, तो इसके नीचे 3-4 लेडीज आ गई हैं। तो एक का तो कमर टूट गया है और एक बच्चा है उसका पैर और टूट गया है। और फिर बस जाके 2 बाइक में मारा, फिर आगे जाके सरकारी बस में मारा रोडवेज में, और ड्राइवर भाग गया है। ड्राइवर का पता नहीं है, गाड़ी स्टार्ट खड़ी है, तो दरोगा जी उसकी चाबी बंद करके लिए हुए हैं। अब क्या स्थिति है? अब स्थिति यही है कि वो लोग हॉस्पिटल गए हुए। में मौजूद थे? हाँ, मैं यहीं पे था सर। कहाँ जा रही थी बारात? बारात यहीं पे लोक सेवा आयोग के 2 नंबर गेट के जस्ट सामने ये कोई मैरिज हॉल है, वहाँ पे। नाम बताइए अपना। दिलीप मिश्रा सर। संगम नगरी में महाकुंभ की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक रोपवे केंद्र सरकार के राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम शामिल कर लिया गया है। इससे इस परियोजना के महाकुंभ 2025 से पहले पूरे होने की उम्मीद बढ़ गई। इस रोपवे से रोज लगभग 12,000 श्रद्धालु पर्यटक विहंगम संगम को आसमान से निहार सकेंगे। इससे उन्हें आस्था के साथ ही रोमांच का भी अद्भुत अनुभव मिलेगा। रोपवे में केबल कार से संगम आने वाले पर्यटकों को रमणीय और अलौकिक दृश्य देखने को मिलेंगे। रक्षा मंत्रालय से अनुमति प्रमाण मिल जाने के बाद अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व सिंचाई विभाग बाढ़ खंड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जल्द ही इसका टेंडर निकाला जाएगा। परेड के पास बांध स्थित शंकर विमान मंदिर और काली मार्ग के बीच ये रोपवे बनाना शुरू होगा, जो बड़े हनुमान मंदिर तथा किले के पास से होते हुए अरैल से त्रिवेणी पुष्प के पास बांध मार्ग तक जाएगा। दोनों स्थानों पर स्टेशन बनाए जाएंगे। दोनों स्थानों से लोग रोपवे में बैठ सकेंगे। लगभग 110 मीटर ऊंचे और 2.2 किलोमीटर लंबे रोपवे का संचालन दृश्यता के हिसाब से 11-12 घंटे होगा। गर्मी के दिन में सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक रोपवे चलेगा। बाढ़ ज़्यादा होगी तो इसका संचालन कुछ दिनों के लिए रोका भी जा सकता है। रोपवे में 16 केबल कार होंगी। प्रत्येक केबल कार में 6 लोग बैठ सकेंगे। नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड की टीम इसका सर्वे कर चुकी है। NHML के देश की योजना के तहत रोपवे परियोजना विकसित करने का काम सौंपा गया है। वहीं जल्द ही इस पर काम शुरू होगा। ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना से जुड़ी खबर। हाईकोर्ट में आज ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने पूजा अर्चना के खिलाफ दाखिल हुई याचिका पर हुई सुनवाई। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में 2.5 घंटा हुई सुनवाई। आज 10 बजे से फ्रेश केस के तौर पर मामले में हुई सुनवाई। मुस्लिम पक्ष मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से दाखिल की गई याचिका मस्जिद
पक्ष के अधिवक्ता पुनीत गुप्ता ने कहा कि अंतरिम आदेश से फाइनल रिलीफ नहीं दे सकते। धारा 152 के अंतर्हित अधिकार से मूल आदेश में बदलाव का आदेश नहीं दे सकते। जिला अदालत ने रिसीवर नियुक्त कर सुरक्षा देने, किसी तरह का बदलाव न होने देने का निर्देश दिया और दूसरे आदेश में अपने आदेश का विरोधाभासी आदेश देकर बैरिकेडिंग में द्वारा बनाकर तहखाने ट्रस्ट को पूजा का अधिकार दे दिया। वहीं अब इस मामले पर सुनवाई जारी रहेगी। 15 फरवरी को इस मामले में होगी सुनवाई। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।